बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री चैप्टर नंबर 2 की बुक रीडिंग शुरू कर रहा हूँ। इसका दूसरा नाम क्या था? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और ये ऑल्टरनेटिव है किसका? जर्नल का। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज़ एन एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम। तो कोई पूछे कैसा सिस्टम है, तो एफिशिएंट सिस्टम है किसका? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का। which sorts the different type of transaction at initial recording stage. The main books of prime entry are sales day book. क्या? Sales day book. और सेल्स करते हुए हम जो बिल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? खामोश होकर बैठ यार, शरों से बाहर निकाल दी हाथ पकड़ के। इधर है वो बच्चा, मुझे पता है, उधर वाले नहीं बोलते, और वो मेरे ख्याल कभी बाज नहीं आएगा जब वो MSA में पहुंच जाए। परचेज डे बुक, मेरे हाथ में आकर बिल परचेज इनवाइस कहलाएगा, सेलर के हाथ में बिल। सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट सेल्स। परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज। सेल्स रिटर्न डे बुक में क्रेडिट सेल्स रिटर्न। और उसके लिए हम क्या इशू करते हैं? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कौन इशू करता था? सेलर। सिखाया हुआ है। परचेज रिटर्न डे बुक में क्रेडिट परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं, और परचेज रिटर्न करने वाला क्रेडिट नोट रिसीव करता है और डेबिट नोट इशू करता है, और सेल्स रिटर्न वाला डेबिट नोट रिसीव करता है। कैश बुक में कैश का आना जाना रिकॉर्ड होता है। इस चैप्टर में आपको पेटी कैश बुक भी बनाना सिखाऊंगा, छोटा मोटा कैश के लिए जो बुक बनती है। ओके। उसके बाद कैश बुक 3 सिखाई थी, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। फिर जनरल, जो कहीं ना आए वो जनरल। ये लाइन छोड़ दें अभी, ये जब वाउचर आएंगे फिर रीड करवाऊंगा। याद है हमने, ओ भाई यहां से, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री are a useful means of summarizing large number of similar transactions. तो फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या करती हैं? समराइज करती हैं। क्या करती हैं? किन ट्रांजैक्शन को? और इनका नंबर बहुत बड़ा होता है, लार्ज नंबर ऑफ, लाइक क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, कैश एंड रसीड एंड। Books of prime entry or books of original entry are books where transaction are, instead of recording all transaction at one place, transaction are sorted and recorded in different books of at initial stage. This allows efficient processing of transaction in an accounting system. सेल्स डे बुक में क्या होता है? सेल्स जर्नल। ये क्या रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट सेल्स। इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? यानी सेल इनवाइस देखकर सेल्स डे बुक बनती है। क्या कहा? आप किसी टेस्ट की तैयारी के लिए सबसे पहले रजिस्टर गो थ्रू करते हो, तो टेस्ट की प्रेपरेशन में रजिस्टर आपका क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। सेल्स रिटर्न डे बुक में क्या रिकॉर्ड करते हो? क्रेडिट सेल्स रिटर्न। सोर्स डॉक्यूमेंट क्रेडिट नोट इशूड। परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज। सोर्स डॉक्यूमेंट परचेज इनवाइस। परचेज रिटर्न डे बुक में क्रेडिट परचेज रिटर्न। सोर्स डॉक्यूमेंट क्रेडिट नोट रिसीव्ड और डेबिट नोट। पढ़ा चुका हूँ सारा। कैश बुक की 2 साइड्स होती हैं, एक रिसीट और एक पेमेंट। रिसीट साइड मीन डेबिट साइड, पेमेंट साइड मीन क्रेडिट साइड। ओके हो गया? ऑल कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश सेल्स एंड कैश परचेज एंड पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैश ट्रांजैक्शन विद क्रेडिट कस्टमर एंड। इनका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? चेक्स, काउंटर फॉइल्स। काउंटर फॉइल क्या होता है? चेक बुक का एक हिस्सा आप दे देते हैं चेक काट के किसी को, दूसरा हिस्सा चेक बुक में रह जाता है, उसको कभी कहते हैं स्टब्स और कभी कहते हैं काउंटर। तो लिख ले काउंटर फॉइल क्या होता है, बुक पे ही लिखे।
चेक बुक का वो हिस्सा जो चेक बुक में रह जाता है। चेक बुक का बोलें, वो हिस्सा जो चेक बुक में रह जाता है, इसको स्टब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टब। भाई क्या कहते हैं? स्टब, STUB। गुलशेर को फोन करके पूछो, दे दिया वो काम। और अहमद को कहे एडिटर को फ़ोन करके पूछे हार्ड ड्राइव पहुंच गई है, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर ट्रांसफ़र कर दे। भाई काउंटर फाइल्स का दूसरा नाम स्टब्स। आगे सुने, बैंक स्टेटमेंट अगले चैप्टर में सिखाऊंगा बैंक स्टेटमेंट क्या होती है। जनरल जर्नल क्या कहता है? जनरल जर्नल, जनरल जर्नल कहता है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन डेट आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ अदर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नॉन करंट एसेट बॉन्ड ऑन। इनका सोर्स डॉक्यूमेंट। ये डोर में कौन खराब है? अब भाग गया जी, बुज़दिल लोग भाग गया। भाई आ जाए, तमाशा करने खड़ा हुआ है, उसे और कोई काम नहीं है। इनवाइस, बिल और अनदर ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट। ये कौन कौन सी बुक्स वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिया है, याद है? पहले दिन मैंने पूछा था किस बुक में जाएगा, किस बुक में जाएगा, ये वो वाला क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं। हमें बुक्स का फॉर्मेट भी पता है, हमें बुक्स का फॉर्मेट भी पता है। आप जरा ध्यान से, अकाउंटिंग फॉर, सुना भाई, बड़े बिजनेसेस में सेल करने का एक प्रोसीजर होता है। क्या कहते हैं? बड़े बिजनेस में, अब देखना वो प्रोसीजर। अ बिजनेस ट्राइज टू मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू, दिस क्रिएट्स रेवेन्यू और इनकम फॉर द बिजनेस। सेल्स माइट बी फॉर कैश और ऑन। सब सिखा चुका हूँ, सिर्फ उसका थ्योरेटिकल इम्प्रेशन दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? The following documents might be used in a system designed to account for sale. आप सुनो भाई, अक्सर आप बाइक पे देखते हैं पैंट शर्ट पहनी हुई होती है, टाई लगाई हुई होती है, यहाँ जॉब का कार्ड होता है, हाथ में बैग होता है, उसके अंदर सैंपल्स होते हैं। क्या होते हैं? अब ये लोग मुख्तलिफ कस्टमर्स के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जी हमारी कंपनी इसमें डील करती है, ये सैंपल है, ये प्राइस है। तो मेरे जैसा कहता है लाओ चलो बताओ क्या बेच रहे हो, तो वो कोटेशन निकाल दे देता है कि सर इतनी क्वांटिटी ख़रीदेंगे तो ये रेट हम आप पे चार्ज करेंगे। उस पेपर को क्या कहते हैं? कोटेशन। कोटेशन का मतलब इतनी क्वांटिटी इस रेट पर दूंगा। भाई कोटेशन का मतलब, अब अगर मैं मार्केटिंग ऑफिसर हूँ तो पूरे दिन मैं लोगों को क्या देता फिरूंगा? कोटेशन। ठीक है, पढ़े। सेल्स कोटेशन, बिफोर ऑर्डरिंग कस्टमर्स ऑफन रिक्वायर फॉर रिव्यू इन देयर, इट इज क्रिएटेड एज अ प्रपोजल ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज टू अ। इस पर कोई एंट्री पास नहीं, इस पर कोई एंट्री नहीं पास होती। अभी कौन सी गुड्स दी हैं? अभी तो क्या देकर आ रहे हो? कोटेशन देकर आ रहे हो, एक पेपर देकर आ रहे हो, पीस ऑफ पेपर। हमारी कोटेशन को वो लोग एवेल्युएट करते हैं। जब कस्टमर हमारी कोटेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या प्लेस करता है? फ्रॉम द कस्टमर प्लेसिंग एंड, इस पर भी कोई एंट्री नहीं। अब जब ऑर्डर आ गया तो हम उस कस्टमर की गुड्स डिस्पैच करते हैं। उस वक्त एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गुड्स डिस्पैच नोट। अ नोटिस टू द, टू इन्फॉर्म देम दैट द गुड्स हैव बीन। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, ट्रैकिंग नंबर भी आ जाता है। इवन जिस कंटेनर पर आपकी गुड्स होती हैं, बाइक पर गुड्स होती हैं, उसका बाइक का नंबर आ जाता है, उसकी लोकेशन आ जाती है, यहाँ तक पता चल जाता है कि वो इस वक्त हमसे कितनी दूर है। तो उसके हाथ में क्या होता है? गुड्स डिस्पैच नोट। ये क्या है? डिलीवरी नोट। जब वो हमें गुड्स डिलीवर करता है तो हमसे किसी पेपर पे साइन करवाता है, उसे क्या कहते हैं? अ नोट डेट अकम्पेनीज द गुड्स, एक ऐसा नोट जो गुड्स के साथ होता है। अ कस्टमर विल चेक दिस टू मेक श्योर दैट इट एग्रीज विद हिज ऑर्डर एंड दैट इट इज कंसिस्टेंट विद व्हाट हैज एक्चुअली बीन। पाकिस्तान में तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमारे ईमानों को बजाय है ही 2 नंबरी।
इसलिए जब हम ऑर्डर करते हैं और उसे कहते हैं दिखाओ भाई क्या लाए हो, तो वो क्या कहते हैं एनवेलप खोलने की इजाज़त नहीं है। आप नोट कर लें, दराज वाले कभी भी नहीं खोलने देते। क्यों? उन्होंने नेट पे दिखाया कुछ और है और बेच कुछ और है। यार मैं ऐड देख रहा था, अपना काम करते करते ऐड आ गया लेदर के शूज़ का, मेडिकेटेड, हमारे जैसे टीचर जो खड़े रहते हैं पूरा दिन, तो वो 6700 का था। मैंने कहा इतनी तो मेरी कैपेसिटी है, तो मैं ऑर्डर करने लगा। मेरी घरवाली कहती है क्या? मैंने कहा लेदर का शू है, 7000 में दे रहे हैं। कहती है बहुत बेवकूफ़ बनोगे, जब आएगा तो प्लास्टिक का भी नहीं होगा और वो चेक भी नहीं करने देते जब तक तुम उन्हें पैसे ना दे दो। तो कहती है लेदर भी कभी इस ज़माने में महंगाई के दौर में 7000 का मिलेगा? मौलाना कुछ भी नहीं आता तुम्हें तो। ठीक है, फिर मैंने वो ऑर्डर नहीं किया। बाहर के मुल्कों में वो क्या कहते हैं, जनाब ये ऑर्डर किया था, चेक कीजिए, अगर आपकी स्पेसिफिकेशन से मीट करता है तो रख लीजिए, नहीं तो वापस कीजिए, क्योंकि वो ईमानदार है। वो क्या है? ईमानदार है। हमारा चेरी का डब्बा होगा तो ऊपर मोटी चेरी होंगी, नीचे कुछ भी नहीं होगा। लीची बेचते हैं तो उसके साथ पत्ते साथ बांधे हुए होते हैं, इतनी लीची नहीं होती जितने पत्ते होते हैं। अंदर से ही हम बेईमान हैं, इसलिए हमारे अंदर बरकत भी नहीं है। इसलिए तो कहा था अकाउंटिंग सीखते हुए तुम कहाँ नहीं हो। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, सबसे पहले मेरे ईमान को बचाए, फिर सारे पाकिस्तानियों के ईमान को बचाए इंशाल्लाह। अब डिलीवरी नोट आएगा तो हम अपने छोटू को, ये मोटू को कंटेनर के अंदर फेंक देंगे और क्या कहेंगे, मोटू चेक कर, जो हमने ऑर्डर किया, जो डिलीवरी नोट पे लिखा है कंटेनर के अंदर भी वो है या। अब मोटू अंदर से फ्रूट खाए जा रहा है, वहाँ लगाए जा रहा है, सर ओके है, सर ओके है। जितना उन्होंने चुराना था उससे ज़्यादा माशाल्लाह मेरा मोटू कंटेनर के अंदर खा गया। ठीक है, अब क्या चेक करते हैं डिलीवरी नोट से? आ कस्टमर विल चेक दिस टू मेक श्योर दैट इट एग्री विद हिज, जो मैंने ऑर्डर किया वही डिलीवरी नोट पे लिखा हुआ है और वही कंटेनर के अंदर। ये देखो ओके हो गया। जब सारा माल चेक करके छोटू ने आड़ू खा के, लीची खा के, आलू बुखारा खा के आवाज़ लगाई अंसारी ओके है, अब मैं उसे कहूँगा लाओ भाई बिल दो। किससे? जो कंटेनर लेकर आया, वो मुझे क्या देगा? अगर कैश सेल्स है तो इसका मतलब वो वहाँ खड़ा रहेगा जब तक मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। ओके, और अगर क्रेडिट सेल्स है तो उस पर लिखा हुआ होगा अंसारी साहब इतने दिनों में पैसे दे दीजिएगा। ओके, जिस वक्त मैं अपने कस्टमर को गुड्स के साथ सेल्स इनवाइस दूंगा उस वक्त एंट्री पास होगी। किसकी? सेल्स की। कैश सेल्स हुई तो एंट्री। ग्रीन शर्ट इधर फोकस कर भाई, इसने एमसीक्यू नहीं आ जाना है मेरी जान, शहरों को तो देखते ही रहते हैं यार। कैश सेल्स की एंट्री बोले, क्रेडिट सेल्स की एंट्री। क्या यार चीजें हो यार तुम यार। क्रेडिट सेल्स की एंट्री। या अल्लाह, या इन्हें हदायत दे दे या मुझे सब्र दे दे। क्या मांगो? लेक्चर नंबर कौन से आज? 32। ठीक है, अब सुनो। अब पॉइंट ये है, सेल्स कब रिकॉर्ड होती है? जब गुड्स कस्टमर को डिलीवर हो जाए। लिखो, सेल्स कब रिकॉर्ड होती है? जब गुड्स कस्टमर को डिलीवर हो जाए। क्या कहा? उस वक्त सेल्स रिकॉर्ड हो जाती हैं। आप सुने, सेल्स रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया क्या है? कब रिकॉर्ड करूं सेल्स? जब गुड्स कस्टमर को डिलीवर हो जाए। इसलिए जब कस्टमर से एडवांस लेते हैं तो उस वक्त सेल्स नहीं रिकॉर्ड करते। एडवांस लेते हैं तो कहते हैं कैश डेबिट, एडवांस क्रेडिट, और वो हमारी लायबिलिटी होती है। जब हम उसके बदले पैसे दे देते हैं फिर हम कहते हैं हाँ भाई अब सेल्स हो गई। ओके, कैश आ जाए तो कैश डेबिट कर देते हैं, उधार हो तो डेटर डेबिट कर देते हैं। ओके, अब ये बॉयज़ जानते हैं, बच्चियां तो नहीं, बॉयज़ जानते हैं, कॉलोनी के जनरल स्टोर के साथ आपका हिसाब चलता है। हर दूसरे दिन उससे मांग के पीते हो,
बच्चे जानते हैं, बॉयज़ जानते हैं। अब जो पीता है उसे पता है हाँ मैं जनरल स्टोर से ये लेकर पीता हूँ। जो स्टिंग पीते हैं वो खाली स्टिंग लेते हैं, जो कुछ और पीते हैं साथ होएस्ट भी लेते हैं। और फिर अब्बा जी से ज़रा दूर दूर होकर बात करते हैं, ज़रा दूर दूर, अब्बा जी ज़रा फासला रखा करें, हालात बड़े ख़राब हैं। अब अगली बात सुनो, जनरल स्टोर वाले के पास यकम को जाते हो, जब अब्बा जी पॉकेट मनी देते हो उसे क्या कहते हो? खोल हमारा खाता। खाता वो खोलता है तो 30,000 बने होते हैं। कितने? 2,000 देते हो और कहते हो 28,000 बाद में। 2,000 देते हो और 28,000। अच्छा, जब 30,000 देखते हो तो पहला जुमला उसे क्या कहते हो? वो ये कैसे बन गए? और तेरा वो ये कैसे बन गए यार? फिर वो कहता है इधर। फिर वो गिनवाता है पिछले 5 साल से आप उसके साथ उधार पे चल रहे हैं। 5 साल से चलते चलते उस बेचारे ने दोस्ती में आपको 30,000 तक की चीज़ें दे दी। आज आपने उसे कितने दिए? और फिर उसे क्या कहते हैं? चले एक स्ट्रिंग पिला, आज तुझे मैंने 2,000 दिए, और ये हिसाब में नहीं लिखना। अब वो गरीब का बाल एक स्ट्रिंग भी पिलाता है क्योंकि 2,000 उसने लेने थे। अब उसे क्या कहते हो? 30 में से 2 आ गए, बाकी रह गए, और ख़बरदार इसमें 1 रुपया भी ऐड हुआ। वो क्या कहता है? भाई जब तू लेगा चीज़ें तो ऐड होगा। हाँ हाँ ठीक है, बाद में देखते हैं। अब इसे पढ़ना, स्टेटमेंट, अ डॉक्यूमेंट टू शो द कस्टमर द अमाउंट स्टिल ओव्ड एट अ पॉइंट इन। अब ये दुकानदार आपको कह रहा है भाई साहब आप अपना खाता देख लें। लेमैन लैंग्वेज में खाता और महज़िब तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या? इट विल बी द नेट अमाउंट ऑफ ऑल इनवाइसेस। जितना तुमने खा खा के अपना वजन 100 से ऊपर किया हो मेरे मोटू, जितना तुमने खा खा के वजन 100 से ऊपर किया उसके बिल उसने तुझे दिए हैं। इशूड लेस कैश रिसीव्ड बाय द बिजनेस अप टू अ पॉइंट इन। आज तक कितने के बिल थे? 30,000 के। मोटू से कितने मैंने लिए? 2,000। बाकी कितना अभी भी है? इसे कहते हैं स्टिल ओव्ड, और इस पर भी कोई एंट्री पास नहीं। अच्छा, हमें एक और बीमारी है, जनरल स्टोर वाले के पास ना खड़े होकर पूछते हैं हाँ भाई क्या हिसाब है। हर दूसरे दिन पूछते हैं। वो क्या कहता है? पैसे लाया? तो क्या कहते हो? पैसे नहीं लाया, पहले बता है हिसाब कितना है। इसलिए अब उसने हमें हिसाब बताना भी छोड़ दिया। वो कहता है पहले पैसे ला फिर मैं रजिस्टर खोलूंगा। मैं तेरी तरह विला नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? विला नहीं हूँ। इस पर कोई एंट्री नहीं होती। अच्छा बेटा प्लीज़, क्रेडिट नोट इशूड सिखा दिया बता। जब मुझे क्रेडिट सेल के बदले चीज़ें वापस आती हैं तो लोग मेरा एतबार नहीं करते, बाद में मुकर ना जाऊँ। तो जो वापस करने आता है वो क्या कहता है? कोई रसीद काट के दो। तो मैं क्या बनाता हूँ? क्रेडिट नोट, और उसे इशू कर देता हूँ। इसका मतलब है कि मैंने उसकी वापस आई हुई गुड्स एक्सेप्ट कर ली, और फिर मैं सेल रिटर्न की, ये देखो एंट्री पास कर देता हूँ। तो एंट्री कब पास होती है? सेल्स इनवाइस नहीं बोलना, जब गुड्स डिलीवर होती हैं। और कब होती हैं? जब क्रेडिट नोट इशू होता है और गुड्स वापस आती हैं। जब गुड्स डिलीवर होती हैं तो बिल भी उसी वक्त दिया जाता है, और जब गुड्स वापस आती हैं तो क्रेडिट नोट भी उसी वक्त इशू किया जाता है। ये क्या सिखाया मैंने आपको? सेल्स का प्रोसीजर। किसका प्रोसीजर? सेल्स का। मारिया और ज़ारा करवा दिया था और इसने बड़ा तंग किया था, हमें गंदी सी चीज़ है, ठीक है। असल में ये जो है ना मारिया और ज़ारा वाली एक्सपेक्टेशन वाला एलिमेंट, ये FAR 2 का पॉइंट है। IFRS 15 एक रूल है, वहाँ पढ़ाता हूँ, और तुम गरीब के बालों को उन्होंने यहाँ पे डाल दिया। बच्चे ने तो कंफ्यूज होना ही है, इसलिए मैंने ना 34 में करवाया ना 35 में करवाया। Sukoon.com तुम्हें क्यों करवाया? तुमसे ज़रा मैं टेस्ट करना चाह रहा था कि कितना बच्चा एब्जॉर्ब करता है। अब उन्हें लास्ट में करवाऊंगा। कब करवाऊंगा? जब वो क्या हो चुके होंगे? बड़े हो चुके होंगे। तुम तो अभी बच्चे हो, मन के सच्चे हो। सच्चे को ही नहीं हो। हाँ, अब मैं वर्ड नहीं बोलना चाहता, टीचर हो, पूरे हो। डिसऑनर्ड चेक सिखा दिया वह। आगे आओ, बस उस्ताद से ये नहीं पूछते आगे, बस चुप करके सुन लेते हैं जो उस्ताद बोले। परचेज डे बुक बनानी सिखाई थी, परचेज रिटर्न डे बुक भी बनानी सिखाई थी। तो भाई अगर सेल्स का प्रोसीजर है तो ऐसे ही परचेज का भी प्रोसीजर होगा, ठीक है।
अब्बा जब इतवार बाजार से चीज़ें लेकर आते हैं अम्मा से डांट खाते हैं हमेशा। 99% आलू लाएंगे तो पूरा ट्रक ले आएंगे, साथ वालों की बैठक खाली करके वहाँ पे आलू स्टोर हो रहे होंगे। अम्मा पूछेंगी खैर है, मैंने सोचा सस्ते मिल रहे हैं तो ले आऊँ, साल चल जाएंगे। अब अम्मा उन्हें बताती हैं ये आलू जो है ना आपकी घरवाली की तरह नहीं है जो इतना चल जाए, ये तीसरे दिन ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अम्मा अब्बा को ग्रॉसरी करने नहीं जाने देती। क्यों? उन्होंने पहले 5 दिन में ही पूरा बजट आउट कर देना। तो जो चीज़ जिसका काम हो उसी को सस्ता है। ठीक है भाई, चलो अल्लाह खैर करे। इसलिए तो तुमसे खाना नहीं बनवाती अम्मा। माशाल्लाह 1 किलो का ऑयल एक ही हांडी में पूरा चल भाई। अब अम्मा सर पकड़ के बैठी हुई है कि मैं ये खाना खाऊं या अगले 25 दिन को सोचूं। ये माँ का ही आर्ट होता है जो इस महंगाई में भी चीज़ों को बैलेंस कर रही है। माँ का ही आर्ट है, ये उसी के हाथ की बरकत है, ये उसी के हाथ की बरकत है। इसलिए तो कहते हैं किचन में माँ हो तो बरकत रहती है। हम हो तो महीने का सामान जो है वो 5 दिन में फारिग करके चल माँ अब तू बीपी की गोली खा। ठीक है, चलो। इसलिए तो अम्मा सर्फ भी मेड को खुद से देती हैं, वरना जिस दिन मेड का हाथ साफ हो हाँ पैसे पूरे हो जाते हैं। ये सारी प्रैक्टिकल बातें सिखा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट भी प्रैक्टिकल है और घर का काम भी मेरा प्रैक्टिकल तजर्बा है। मुझे पता है मेड को कितना सर्फ देना है भाई, मेड को कितना सर्फ देना है, शेफ़ को कितना आटा देना है गूंदने के लिए, खाना कैसे लगवाना है शेफ़ से ना भाई ना। तो इंशाल्लाह तुम लोग भी यही काम करोगे, बिल्कुल ऐसे ही करोगे। मैडम आप सुन रही हैं ना, देख लें ये दर्द है मेरा जो आप सुन रही हैं कैमरे में, पीछे देख रही है मैडम, नाराज़ हो जाएगी। कमाल हो गया बीबी, ऐसे नहीं करना। आप सुनो भाई, डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हो, ठीक है, अक्सर अम्मा वो चीज़ मांगती है जो डिपार्टमेंटल स्टोर पे होती नहीं है। अम्मा सलीकेमंद, और आज की यंग जनरेशन आपको पता है जैसी है। दुकानदार कहता है भाई साहब ये चीज़ 2-4 बूढ़ी औरतें लेके जाती हैं, आप तो बूढ़े नहीं हुए, तो आप क्या कहते हो मेरी अम्मा ने मंगवाई है। ठीक है, अब वो कहता है नहीं जी ये स्टॉक में नहीं है, ये स्टॉक में नहीं है। जब ये स्टॉक में नहीं है तो स्टोर वाला, गोडाउन वाला, गोदाम वाला परचेज डिपार्टमेंट को क्या कहेगा, भाई साहब ये आइटम ले आए, कस्टमर मांगने आ रहे हैं, और वो एक लेटर बना के परचेज डिपार्टमेंट को दे देगा। उस लेटर को क्या कहते हैं, परचेज। एन आइटम शुड बी रिक्विजिशन, रिक्विजिशन निकला है रिक्वायर्ड से, यानी रिक्वायर करनी चाहिए फर्स्ट इफ नॉट लेइंग इन द स्टॉक। ये कौन बनाता है परचेज रिक्विजिशन, स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले। किसे देते हैं, परचेज डिपार्टमेंट वाले को। जब असेसमेंट में थ्योरी के एमसीक्यूज आने हैं ना, तो ये नहीं कहना अंसारी साहब इतनी थ्योरी क्यों पूछी, क्योंकि आईकैप के मॉडल पेपर में थ्योरी ज़्यादा है और न्यूमेरिकल कम है, और थ्योरी पहले 3 चैप्टर में ही है, उसके बाद थ्योरी ज़्यादा नहीं है। 60% पेपर थ्योरी का आएगा। अभी तुम बोर फील कर रहे हो, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, किसी को कोई नहीं मिल रहा, वो कैमरे मैन को देख रहा है कि कितनी कलर की शर्ट पहन के आया। अभी नहीं समझ आ रही, अभी तो मेरा यकीन नहीं आ रहा, थोड़ा और तेज कलर पहना था मेरी जान, सरसों खत्म हो गया गांव में। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ मेरी जान, ऐसा तो बच्चियां उपटन पे सूट नहीं पहनती जैसा तूने आज पहन लिया। इसे कहते हैं जिंदा दिली। क्या कहते हैं, जिंदा दिली। दिल तो अभी जमा हुआ है, दिल तो अभी जमा हुआ है। ये अली भाई को देखे, इन्होंने रेड ही रेड लगाया हुआ, इनके सारी कपड़े ही रेड है। अब्बा रेस्क्यू में है, वहाँ मिलती हैं ये वर्दियाँ के सारी रेड ही रेड आई जा रही है। चलो जो भी हो अल्लाह खैर करे। सुनो भाई, अब आपने परचेज डिपार्टमेंट को कह दिया ये आइटम चाहिए, अब वो सुबह ही पैंट कोट टाई लगा के कहाँ निकल जाएगा, रोड्स पे। क्या ढूंढने, कोटेशन लेने। हर दुकान पे जाएगा और क्या कहेगा, भाई साहब क्या दे दो, और शाम में जब आएगा तो उसके बैग में कोटेशन ही कोटेशन होंगी, पूरे दरों दीवार पे क्या फैल जाएंगी। फिर टीम बैठ के हर कोटेशन को एवेल्युएट करेगी, जहां प्राइस हुई कम और क्वालिटी हुई बेस्ट, उसे ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इसे क्या कहते हैं, कोटेशन एंड वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड सर्टन लिमिट। हर एक की कोटेशन ही मांगी जाती। माचिस घर में ख़त्म हो गई और तुम कोटेशन लेने पूरे लाहौर में निकल गए, शाम में 1000 का पेट्रोल डलवा के अब्बा को कह रहे हो अब्बा
उस दुकान पे 75 रुपए की मिल रहा है 12 पीस का माचिस का डब्बा, बनेगा पेट्रोल कितना लगा, वो सिर्फ 1200 लगा। हाँ, तो फिर कोटेशन किसकी लोगे, बड़ी आइटम की। 2 मूलियाँ लेने गए हो सब्जी की दुकान पे, तो वहाँ से कोटेशन मोटे नहीं लेनी। कोटेशंस आर यूजली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटलीस्ट, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। देखो गोरों ने अपनी किताबों में लिखा, भाई ये गोरों ने किताबें आई कैप को बनाकर भेजी हुई हैं। हदीस का मफहूम है, ख़रीदारी करने जाओ तो कम अज़ कम 3 दुकानें फिरो। इसने अपनी बुक में लिख ली, एटलीस्ट 3 सर्वाइव। दुनिया का सबसे मजबूत आइन जो है वो स्वीडन का है, और स्वीडन के आइन की पहली लाइन है, दिस लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम उमर्स लॉ। वो तो नहीं कहते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, उनके आइन के टॉप पे लिखा हुआ, जाके सर्च कर लीजिएगा कि ये सारा आइन कहाँ से लिया गया है, ये उमर के लॉ में से लिया गया है। अल्लाह हमें अपने बड़ों की कदर करने की तौफीक दे, उनकी पैरवी करने की तौफीक दे। परचेज ऑर्डर इज देन इनिशिएटेड आफ्टर एवेल्युएटिंग, अभी भी कोई एंट्री पास, परचेज ऑर्डर कर दिया, कभी फ़ोन पे, कभी कॉल पे, कभी मैसेज पे, कभी ईमेल पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी इंस्टाग्राम में तस्वीर के साथ ऑर्डर प्लेस कर दिया, कोई एंट्री नहीं। अब क्या आ गई, गुड्स आई, साथ अपने रिसीव्ड नोट लाई। अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस व्हेन गुड्स आर, जब गुड्स लेते हैं ना तो एक नोट बनाते हैं, कौन, गुड्स लेने वाला, उसे क्या नोट कहते हैं, गुड्स। बेचने वाला कौन सा नोट बनाता है, गुड्स डिस्पैच नोट, और गुड्स रिसीव करने वाला गुड्स रिसीट नोट। इट इज प्रोड्यूस आफ्टर द गुड्स हैव बीन अगेंस्ट द डिलीवरी नोट एंड व्हाट हैज एक्चुअली बीन, द GRN is sent to accounts staff who will check that what has been received is what was recorded and that the invoice agrees with what was received. आगे परचेज इनवाइस, अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम द सप्लायर फॉर गुड्स डिलीवर्ड। जब गुड्स डिलीवर करते हैं तो उसे हमें बिल मिलता है, ये इस बात की निशानी है कि परचेजेस रिकॉर्ड कर लो। अब बताओ परचेजेस कब रिकॉर्ड करूं, जब गुड्स रिसीव हो जाए। लिखो, परचेजेस उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब गुड्स रिसीव हो जाए। परचेजेस कब रिकॉर्ड करते हैं, जब गुड्स रिसीव हो जाए। भाई साहब मैं गुड्स ख़रीद रहा हूँ तो सप्लायर को हर दफ़ा क्या करूँगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बताओ, उसमें क्या होगा, कितना ख़रीदा, कितना पे कर दिया और कितना अभी पे करना। ये देखें स्टिल ओव्ड, जो अभी पे करना, और ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर कभी एंट्री पास नहीं होती। फिर क्या होगा, क्रेडिट नोट, यानी जब मैं गुड्स वापस करूँगा तो क्रेडिट नोट रिसीव करूँगा, इस पर क्या रिकॉर्ड करूँगा, परचेज रिटर्न। क्या रिकॉर्ड करूँगा, issued by supplier means seller when we return goods or get credit because of damage। खराब गुड्स होता हम वापस कर देते हैं। ओके हो गया, आगे सुने। मैं अकेला तो नहीं हूँ, ये कौन है, वही मारिया जहरा, करवा दिया वह, ओ भाई करवा दिया वह, अच्छा जी खामोश। कॉन्ट्रा एंट्री सिखा दी भी है, विच एवर इज हायर या विच एवर इज लोअर, लोअर, क्योंकि लोअर दोनों में कॉमन होती है। बेटा बातें ना करें। सिंगल कॉलम कैश बुक सिखा दिया हुआ है, 2 कॉलम भी सिखा दिया हुआ है, 3 कॉलम भी सिखा दिया हुआ है। बड़ा को सिखा दिया यार, अंसारी पता ही नहीं चला यार, हम कहाँ थे, आप इधर ही थे लेकिन ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। खान साहब आप जाग रहे हैं, पक्का या आधा, पक्का। वो मेरा चिट्टा किधर गया, हाँ इधर बैठा हुआ है, तेरा रंग काला हुए जा रहा है, लाहौर तेरा रंग खराब किए जा रहा है, तो मैं छाऊं कहाँ से लेकर आऊँ। किस इलाके से हैं खान साहब, सवाद से, फिर तो वाकई आपका हक बनता है। क्या अच्छा खासा बेचारा मलाई जैसा आया था, दुआने जैसा हुए जा रहा है। चलो उम्मीद रखो भाई, सवाद में मौसम ठंडा है, पैसा नहीं है, यहाँ मौसम गर्म है लेकिन साथ हैं, तो पैसा कमाएंगे तो फेयर एंड लवली खरीद ही लेंगे, और तो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाएगा क्योंकि ओरिजिनल गोरा है। ये तो हमारे जैसों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इधर कोई और रंग होता है और इधर कोई और रंग होता है। ठीक है,
अब ये ना पूरे मुंह पे और पूरे जिस्म में फेयर एंड लवली लगा रहे हो, फिर ड्रमों में लेनी पड़ेगी। आ जाओ इधर। आप सुना भाई, घर का एक छोटा होता है ना, और अल्लाह पाक कुछ भी बना दे, घर का छोटा ना बनाए। इतनी जलालत है, इतनी जलालत है कि जलालत से नीचे की कोई चीज़ हो तो छोटे के लिए वो भी जायज़ है। कितने बच्चे हैं घर के छोटे, बॉयज़ बॉयज़, गर्ल्स नहीं, गर्ल्स तो लाडली होती हैं। ये आप सुनो भाई, नहीं अम्मा डांटती है ना, अब्बा बच्ची को नहीं डांटता, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। बाप नहीं डांटता बेटी को, वो तो उसकी कई गलतियाँ, गिलास टूटता है तो अक्सर घर में मैं कह रहा होता हूँ मेरी गलती है, 90% मैं गलती कह रहा हूँ, वरना वो बेचारी को, बच्ची को इतना सुनने को मिलेगा, वो कहेगी मैं पानी पीने गई क्यों थी। अल्लाह अल्लाह अम्मा को हिदायत दे। चलो सारों की अम्मा को। अब सुनो भाई, अब भाई सुनो, रात के 3 बजे हैं, दिसंबर का महीना है, लाहौर में -3 चल रहा है, और गेट पे बेल हुई, कौन उठ के जाएगा? दस्तरखान पे रोटी ख़त्म हो गई, तंदूर रोटी लेने कौन जाएगा? खाना कम है, बाहर से खाना अपने लिए कौन लाएगा? छोटा। मेड नहीं आई उसके गांव में, उसके घर जाके दरवाज़ा कौन बजाएगा? छोटा। घर में फंक्शन है, लेट फारिग हुए, मेड और उसके बच्चे को घर कौन छोड़ने जाएगा? छोटा। कुर्बानी हो गई, खाल पड़ी हुई है, उसे बनने कौन लगाएगा? छोटा। बिरयानी पक गई, सब कुछ तैयार है, प्याज कौन काटेगा? छोटा। गर्दन की बोटी किसे मिलेगी? छोटे को। भाई साहब यहाँ तो माशाल्लाह लग रहा है, ये तो पूरे पूरे मुर्गे फाड़ने वाले लग रहे हैं। गर्दन से इसका क्या होता है? उसकी अपनी गर्दन माशाल्लाह मुर्गे से ज़्यादा मोटी है। इतना मुर्गे का पेट नहीं होता जितनी इसकी गर्दन है, लेकिन क्या कर सकते हैं, खाते पीते गिराने से है। चलो मेरे दोस्तों, अब जैसे घर का छोटा होता है, अब्बा जी उसे छोटी सी रकम दे देते हैं और क्या कहते हैं, हिसाब लूंगा, हैं? अब वो बेचारा पूरा दिन क्या कर रहा होता है? छोटे छोटे खर्चे और साथ साथ हिसाब कर रहा होता है। और हमेशा छोटे को पाओगे बिजी। क्यों? क्योंकि हिसाब किसने लेना है? अब्बे ने, और अब्बे ने हिसाब में मार्जिन नहीं देना है भाई। अब ये छोटा जो है, प्लीज यार, इस तरह का एक चार्ट लाया हुआ है और उसमें सारे खर्चे लिख रहा है। इस तरह के चार्ट पे क्या लिख रहा है? सारे खर्चे लिख रहा है। और कोई उसके करीब से गुजरे तो क्या कहता है? ओए परे हटोए, क्या खराब हो जाएगा? मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। इस रिकॉर्ड को कहते हैं पैटी कैश बुक। क्या कहते हैं? पैटी कैश बुक। और वो ऐसी होती है, कीड़े मकोड़े पड़े हुए होते हैं। 50 रुपए की रोटी लाया, 20 रुपए कूड़े वाले को दिए, 40 रुपए की मूली लाया, 20 रुपए जो है वो बाइकिया वाले को दिए, और अब्बा जी ने 500 रुपए दिए। और हर गुजरते लम्हे उसे क्या आवाज़ लगा रहे होते हैं? छोटे, हिसाब रेडी है? वो कहता है जी पहले अल्लाह हिसाब ले ले, उसके बाद आप ले लीजिएगा। इसी तरह ऑफिस का एक छोटा होता है, उसे क्या पकड़ाया जाता है? छोटा कैश। और उसे क्या कहा जाता है? छोटे मोटे खर्चे करते रहना, और जो खर्चा करो उसे लिखते रहना। तो फिर वो छोटा जो ऑफिस का है वो कौन सी बुक बनाता है? पैटी कैश बुक, छोटी बुक। अब बताओ, क्या इस पैटी कैश से रियाज मलिक से कमर्शियल प्लॉट खरीद लाएगा छोटा? नहीं ना। ज़्यादा से ज़्यादा चाय की पत्ती का पैकेट ले आएगा, कड़क चाय है, ऑलपर का क्वार्टर टेट्रा पैक ले आएगा, कोई डस्टर ख़त्म हुआ तो डस्टर ले आएगा, कोई स्विच टूट गया तो एक बटन ले आएगा। इतनी इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, ओके हो गया। अब मुझे बताएं, अगर ऑफिस में चाय की पत्ती हो गई ख़त्म और डेलीगेशन आया हुआ है यूरोप से और सीएफओ कर रहा है मीटिंग, तो छोटा उसके कान में जाके पूछेगा सर इजाज़त है चाय की पत्ती ले आओ? तो इसका मतलब पैटी कैश एक्सपेंस करने के लिए प्रॉपर ऑथोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अब अगली बात सुनना, अगर छोटे की सीएफओ हैं कोई मैडम, अब छोटा बहाने बहाने से सीएफओ के पास जाएगा, हैं? एंड में मैडम ने कहा छोटे अगर अब तुम मेरे ऑफिस में आए तो मैंने तुम्हें गार्ड से रैप्टे करवा देने। अब छोटा क्या कह रहा है? मैडम खर्चे इतने होते हैं, मुझे आपसे पूछना होता है।
मैडम ने पर्स खोला, 5,000 का नोट निकाला, छोटे को दिया और कहा छोटे अगले सैटरडे से पहले तुमने ऑफिस में नहीं आना, 5,000 में से खर्चे करते रहो, 1 हफ्ते के बाद आके बताना। सुनते जाना। 1 हफ्ते के बाद छोटा गया, 4200 रुपए के इसमें बिल है। कितने के? और छोटे की जेब में 800 हैं। 5,000 देना, 4200 के बिल है एक जेब में और 800, ठीक है। अब दूर से मैडम पूछेगी हाँ छोटे, मैडम 4200 के बिल है, मैं बैठ जाऊं? मैडम क्या कहेगी? उठे। पर्स खोलेंगी, उसमें से 4200 निकालेंगी और छोटे को दे देंगी। पूरा 5,000 हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया। और छोटे को क्या कहेंगी? अगले हफ्ते से पहले अपनी बुद्धि नहीं दिखानी। अगले हफ्ते आया, 4500 के बिल हैं जेब में, 500 है। मैडम अब पर्स में से 4500 दे देंगे। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। और अगर 5200 का खर्चा हो गया तो फिर 5200 दे देंगी। मैडम ने ये नहीं कहा कि खर्चा तुमने 5,000 तक करना है, मैडम ने तो ये कहा कि जो एक्चुअल खर्च हो जाए वो आके मुझसे रीइंबर्स करवा लेना। क्या कहा? इसका मतलब हर हफ्ते को छोटे की जेब में 5,000 पूरा हो जाता है और पूरे हफ्ते उसकी दोनों जेबों का टोटल 5,000 होता है। एक जेब में क्या होते हैं? बिल, और एक में बकाया कैश। इस 5,000 को कहते हैं फ्लोट। क्या कहते हैं? FLOAT। इसका दूसरा नाम है इम्प्रेस्ड अमाउंट। क्या? हेडिंग बनाई, इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या बनाया? क्लास वाली एग्जाम्पल में 5,000 को इम्प्रेस्ड अमाउंट कहते हैं। क्लास वाली एग्जाम्पल में 5,000 वाली अमाउंट को क्या कहते हैं? इम्प्रेस्ड अमाउंट। इसका दूसरा नाम बताएं? फ्लोट। बेटा बातें नहीं, प्लीज़ पढ़ाने दे यार, पढ़ाने दे। सिर्फ 32 क्लासेस हुई हैं, 100 पूरी करनी है, इसलिए तंग नहीं करना पप्पू जी भाई। क्लास वाली एग्जाम्पल में 5,000 को इम्प्रेस्ड अमाउंट कहते हैं। इसका दूसरा नाम फ्लोट। 4500 जो खर्च हो गया उसको एक्चुअल एक्सपेंस कहते हैं। 4500 जो खर्च हो गया उसे क्या कहते हैं? एक्चुअल एक्सपेंस कहते हैं। सीनियर अकाउंटेंट ने क्या बोला? 4500 दोबारा दे दिया छोटे को। सीनियर अकाउंटेंट ने 4500 दोबारा दे दिया छोटे को। भाई बोलो मत। सीनियर अकाउंटेंट ने 4500 दोबारा दे दिया किसे? छोटे को। इसको रीस्टोरेशन अमाउंट कहते हैं। रीस्टोर करना, रीस्टोरेशन अमाउंट कहते हैं। इसका दूसरा नाम है रीइंबर्समेंट अमाउंट। रीइंबर्समेंट अमाउंट, इसका दूसरा नाम क्या है? रीइंबर्समेंट अमाउंट। ओके हो गया? अब सुनो, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। आज छोटू आया और मैडम की सीट, ये मैडम है ना, मैडम की सीट पे कैश बुक फेंक दी और क्या कहा? मैडम खुद चाय की पत्ती ले आया करें, उठ के दूध का पैकेट खुद ले आया करें, ये जो खाकरूप है ना स्वीपर, उसे खुद पैसे दिया करें।
5,000 में गुजारा नहीं होता। या तो मेरी अमाउंट इंक्रीज कर दें या फिर खुद आप छोटी बन जाए। अब मैडम देखेगी कि आज छोटू जो है वो गुस्से में है, मैडम कहेगी छोटू रिलैक्स, चलो पच। यार ये कौन है जो चुप नहीं होता यार, किसे प्रॉब्लम है यार? एक लिमिट होती है यार। मैं आपसे आप करके फारिग हो गया, आप चुप ही नहीं होते। मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, आप भूले जा रहे हैं यार। ये सेकंड लास्ट रो में तीसरा या चौथा बच्चा है, यहां तक मैं पहुंच गया हूं। अगली दफा मैं आपको क्लास से बाहर निकालूंगा और मेरी नजर अब उसी बच्चे पे है। मैंने बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट कर दी उस बच्चे की। कहां पहुंचा था? हाँ, या आप छोटी बन जाओ या फिर मेरे पैसे बढ़ा दो। अब मैडम ने देखा हो ये छोटू का मूड खराब है, और उसने कहा छोटू 5,000 की जगह 500 कर दिया, अब इससे ज्यादा बात ना करना, तेरी मेहरबानी छोटे प्लीज यार। उसने कहा ठीक है मैडम, लेकिन आइंदा ध्यान रखिएगा अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ तो या तो छोटी बन जाए या भी पैसे बढ़ा दें। अब मुझे बताओ मैडम ने पहले कितने दिए थे, खर्च कितने हुए थे? 4500 ना करें, वो 500 मैच कर जाएंगे, 4200 कर लें, 4200। अब बताएं जाते हुए मैडम उठकर सीट से उठकर छोटू को पर्स में से कितने निकाल के देंगी? 4700। 4200 तो वो देंगी जो खर्च हुआ और 500 ऊपर से देंगी। क्यों ऊपर से देंगी? हाँ, ऊपर से इस तरह वार के नहीं देंगी कि आपको सदका देगी अपना, इन्फ्लेशन की वजह से। इसका मतलब फ्लोट क्या हो गया? 4200 जमा 500। ओके, अब एक ख्वाब देखते हैं। आंखें बंद कर लो सारे, आंखें बंद करो। खान साहब उस्ताद की बात मानते हैं, आंखें बंद। ख्वाब देखो, अपना ख्वाब नहीं देखना, जो मैं कहूँगा वो देखना है। पाकिस्तान में रेडियो पे डॉलर बिक रहा है, 1 रुपए के 300 डॉलर है। 1 रुपए के, आंख खोलो। आज छोटू आया और क्या कहा? मैडम 5,000 आप देती हैं, बहुत है, संभाले नहीं जाते, काइंडली जरा इनको कम कर दें। मैडम ने कहा कितने कम कर दूं? 4700 कर दें। कितने कर दूं? ऐसा कभी होगा नहीं, ख्वाब देख रहा हूं, ठीक है, 4700। अब बताओ छोटू ने खर्च कितने किए थे? 4200। लेकिन 300 से तो फ्लोट कम हो गया। अब 300 4200 में ऐड करके मैडम देंगी माइनस करके, अब कितने देंगी? 3900। कितने? 300 माइनस करके। जब बढ़ जाए तो 4200 में 500 ऐड करके, जब कम हो जाए तो 4200 से 300। भाई क्लियर है? इस सारे सिस्टम को क्या कहते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम। कौन सा? डांटूंगा मैं, डांटूंगा बच्चियों का, मैं डांटता नहीं, इसलिए प्लीज मुझे लेक्चर भी नहीं डिस्टर्ब करना, मेरा अपना टेम्पो बना हुआ होता है। कभी कोई बात हो तो बाद में करनी है, बच्चियों को अच्छा नहीं लगेगा मैं कभी डांटूं, मुझे खुद बहुत अफसोस होगा। डांटता मैं बॉयज़ को भी नहीं हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मेरी क्लास डिस्टर्ब होगी तो फिर मुझे रिएक्शन आएगा। भाई सीधी सी बात, आप मैसेज पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कर रहे हो और बार बार मैं आपको तंग करूँ तो आप क्या कहेंगे? चलो ये अंसारी, ठीक है। तो ऐसे ही मेरी क्लास में कोई तंग करे तो मैं उसे उड़ा के रख देता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ तड़ी लगाता हूँ। खामोश। इम्प्रेस सिस्टम क्या है? सीनियर अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट को एक रकम दे देगा, कितनी दी? 5000। जूनियर अकाउंटेंट अपनी कैपेसिटी में खर्चे करेगा, कितने खर्चे किए? 4200। जूनियर अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट की टेबल पे जाएगा, उसे कितने वापस मिल जाएंगे? 4200। अगर इन्फ्लेशन हुआ तो 500 बढ़ा दिया फ्लोट, अब कितने मिलेंगे? 4700। और अगर इन्फ्लेशन नीचे चला गया तो फिर 3900। 5000 को फ्लोट कहते हैं या इंप्रेस्ड अमाउंट कहते हैं? ओके। 4200 जो रीइंबर्स होता है उसे रीस्टोरेशन अमाउंट या रीइंबर्समेंट कहते हैं, और यही एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं। और ये एक्सपेंसेस वो किस बुक में लिखता है? पेटी कैश बुक में। ओके हो गया? कोई कंफ्यूजन? टाइम का पता ही नहीं चलता, 1 घंटा कहाँ गया। को हमसे पूछन सारी, कितना मुश्किल है तुझे बर्दाश्त करना, खासकर जब तू आउट ऑफ कंट्रोल होता है, फिर तो हम भी डर जाते हैं। ये इसका ये रूप भी है, ये रूप बड़ा ख़तरनाक है, इसमें कभी दुआ कीजिएगा आपको मैं कभी नज़र ना आऊँ, बड़ा जलाली रूप है ये। चलो आप सुनो भाई, खामोश। उम्र कितनी है तुम्हारी?
18 साल। घर में जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो तुम्हें शवारमा लेने के लिए बाहर बेचकर होती हैं। ये अपना घबलू यहाँ पे तो बड़ा कहता है मैंने नानी से बात की, मैंने खालू से बात की, मैंने उसके भाई को कहा मैं लेके जाऊंगा। ये यहीं पे तड़ियाँ लगाने में लगा हुआ, उनके खालू के सामने जाके ना इसकी काम पे टांगती हैं। हाँ खालू नाम तो ले लें जरा जुनेद का, जुनेद साहब माशाल्लाह, समझ गए ना। हाँ अब गौर से सुनो, उम्र तुम्हारी 18 साल और तुम चाहो कि अब्बा जी मुझसे 48 साल वाली एज वाली बातें करें, तो अब्बा जी चपेट ही करवाएंगे अगर आप ज़्यादा ओवर होने की कोशिश करेंगे। ऐसी मेरे बच्चों, अभी तुम्हारा बचपन है, कितनी उम्र गुजरी? 32 दिन। 32 दिन के हो तुम, और अगर तुम 55 दिन वाली बात पूछोगे तो मैं क्या कहूँगा? अभी नहीं ना, अभी नहीं। जनरल में क्या आता है? जो कहीं ना जाए। और याद रखना जो कहीं ना जाए ना उसकी कोई हद नहीं होती, वो तो अन्यवा चीजें होती हैं। क्या होती हैं? अन्यवा चीजें होती हैं। ध्यान से, द जर्नल शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? जर्नल इज अ बुक ऑफ that is used to record transactions that are not recorded in any other book of original entry। ये क्या है? ईयर एंड एडजस्टमेंट चैप्टर 9 में सिखाऊंगा। लिखो जल्दी से। ईयर एंड एडजस्टमेंट चैप्टर 9 में सिखाएंगे। सेटलमेंट डिस्काउंट सिखा चुका हूँ, कॉन्ट्रा सेटलमेंट सिखा चुका हूँ, करेक्शन ऑफ एरर चैप्टर नंबर 9 में सिखाऊंगा, एनी अदर एडजस्टमेंट चैप्टर नंबर 9 में सिखाऊंगा। ओके भाई, ओके। अब जरा एक बात गौर से सुनना, आधा नान मिलता है बाजार से? आधा नान मिलता है? नहीं, हमारे ज़माने में मिलता था। हम जब स्कूल से आते थे तो 25 पैसे का आधा नान होता था, और उसमें वो रेडी वाला ऐसा छींटा मारता था, वो चने उस पर हो जाते थे, फिर हम उसको रोल करते थे। जो तुम आज शवारमा कहते हो, हम इसे अद्दा नान कहते थे। क्या कहते थे? 25 पैसे का अद्दा नान, 25 पैसे का अद्दा नान। और क्या उसका जायका हुआ करता था, क्या मज़ा हुआ करता था। ओए होए होए, ओए होए होए होए। अब तो वाकई बड़ा शवारमा मुर्दा गोश्त का खाते हो। ओए होए आप करो, ओए होए। हमारे 25 पैसे पे ओए होए था। अब गौर से सुनो, अद्दा नान नहीं मिलता ना, तो आधा लेजर भी नहीं मिलता। हाँ क्या कहा? अद्दा नान नहीं मिलता तो आधा लेजर भी नहीं मिलता। 3 कॉलम कैश बुक में जाओ, डिस्काउंट अलाउड अद्दा नान थी, और डिस्काउंट रसीड भी अद्दा नान थी ना। अब लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट अबाउट अद्दा नान, आधा लेजर बेटा। एग्जाम फोकस पॉइंट अबाउट हाफ लेजर, आधे लेजर की कहानी। 3 कॉलम कैश बुक में क्या कहा? 3 कॉलम कैश बुक में, 3 कॉलम कैश बुक में जी भाई, 3 कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट अलाउड का डेबिट अकेला है। डिस्काउंट अलाउड का डेबिट, उसका क्रेडिट नहीं है। और डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रेडिट अकेला है, उसका डेबिट नहीं है। अब मुझे बताओ, ये दोनों लेजर्स तुम CFOs के ऑफिस के बाहर आके खड़े होंगे? हाँ खड़े होंगे ना, और आकर प्ले कार्ड उठाया हुआ होगा। प्ले कार्ड पे क्या लिखा होगा? हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, हमें पूरा करो। गुड बेटा, हमें पूरा करो। हमारा डेबिट है, क्रेडिट नहीं, क्रेडिट है, डेबिट नहीं। जैसे छोटी बहन जिस दिन खाना बनाए तो क्या करती है? सालन रख के रोटी बनाना भूल जाती है, ठीक है। और अगर रोटी बनाए तो सालन जल चुका होता है, भाई के सामने रख के कहती है चल भाई खाना खा, आज तेरी बहना ने बनाया। वो कहे बहन किससे खाऊं? सालन चम्मच से खा ले। अच्छा बहन, दूसरे भाई के पास रोटी गई, बहन सालन पानी से निगल ले, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता ना भाई, ऐसा नहीं होता। ऐसे ये दोनों बेचारे लवारिस पड़े हुए हैं। डिस्काउंट अलाउड का डेबिट है,
क्रेडिट नहीं है। और डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रेडिट है, डेबिट नहीं है। कहाँ? 3 कॉलम कैश बुक में। कहाँ? अब ये क्या मांगने आए हैं? इंसाफ। इंसाफ किस चीज़ का? हमें पूरा रिकॉर्ड करो। इंसाफ किस चीज़ का? अब हमने कहा चलो सब्र करो, तुम्हें पूरा रिकॉर्ड करते हैं। हम तुम्हें पूरा रिकॉर्ड करेंगे जनरल जर्नल में। हम तुम्हें पूरा रिकॉर्ड करेंगे, लिखो, इन्हें पूरा रिकॉर्ड करेंगे जनरल जर्नल में। इन्हें पूरा रिकॉर्ड करेंगे जर्नल जर्नल में। इन्हें पूरा रिकॉर्ड करेंगे, बोलो, जनरल जर्नल में। इन्हें पूरा रिकॉर्ड करेंगे जनरल जर्नल में। ओके हो गया? अब बताओ डिस्काउंट अलाउड की एंट्री। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बोलो जल्दी से। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट लिख लो। जर्नल जर्नल में एंट्री पास करेंगे। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट। जल्दी जल्दी, शाबाश। बातें नहीं बेटा, प्लीज़ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। ये देखो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ाने दो सुकून से। डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री, क्रेडिटर डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। अब ये खुश हो जाएंगे? क्यों खुश होंगे? पूरी एंट्री हो गई इनकी, पूरी एंट्री हो गई। तो पूरी एंट्री इन दोनों की कहाँ पास होती है? जनरल। तो कह सकता हूँ 3 कॉलम कैश बुक में इनका सिर्फ टच आता है, हकीकत इनकी, तो लिख लो इनकी हकीकत जनरल जर्नल में होती है। अब मैं थोड़ी देर के लिए अम्मा को समझने लगा जर्नल और बहनों को समझने लगा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। पहले तुम्हारी किससे नाराज़गी हुई? अम्मा से। अम्मा ने खाना नहीं दी, नहीं बनाया उन्होंने, मैं भी नहीं बनाती, चलो स्ट्राइक है। तो आप बहन के पास गए, बहन ने कहा चल कोई बात नहीं, अम्मा नाराज़ है, मैं खाना बना के देती हूँ। उसे क्या कहूँ? बुक्स ऑफ। आज वो भी नाराज़ हो गई। चलो हो गया हिसाब पूरा। अम्मा भी नाराज़, बहन भी नाराज़। जुनेद निकला, बाइक स्टार्ट की, खाला के घर गया, उसे पीछे बिठाया, घर ले आया। थोड़ा सा फिलिंग द ब्लैंक ना, ठीक है। वो आई और उसने किचन में आके खाना बनाना शुरू कर दिया। कागजात इसके तैयार हो चुके थे ना, शरई इसका हक था इसलिए लेकर आया, शरई हक था। कागजात तैयार हो चुके थे, कबूल है, हो चुका था। बाइक पे बिठा के ले आया, उसने खाना बनाना शुरू किया। अच्छा वो भी हैं, वो भी फुल थी। उसने भी 2 रोटियां बनाई, एक अपनी और एक जुनेद की। उसने क्या कहा? अगर सासू माँ मेरे शौहर को खाना नहीं दे रही तो मैं भी नहीं दूंगी, और अगर ये नंदे नहीं दे रही मेरे शौहर को खाना तो इन्हें भी नहीं दूंगी। आपने कहा अच्छा, इसका मतलब जुनेद की ज़िंदगी में तीसरा करैक्टर आ गया। पहला करैक्टर माँ, नाराज़ हो गई। दूसरा करैक्टर बहन, वो भी नाराज़ हो गई। अब तीसरा करैक्टर घर वाली। उस घर वाली को कहते हैं वाउचर। उस घर वाली को क्या कहते हैं? आराम से प्लीज़। और यार उधर जाओ, उन्हें कहे कि लेजर का क्वेश्चन खोल के ना बच्चों को कहीं शुरू करें। क्वेश्चन नंबर उसमें स्लाइड पे पढ़ा हुआ होगा। हाफिज़ शहबाज को कह दो, सुनो भाई मैं 10 मिनट लूँगा आपके, ताकि मैं इसको थ्योरी को कंप्लीट कर दूँ। जर्नल क्या करता था? लेजर में पोस्टिंग करवाता था। नाराज़ हुआ तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आ गई, उन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया। आज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी नाराज़ हो गई, और 6 की 6 बहनें एक ही दिन नाराज़ हुई। 6 की 6 कह रही हैं कि हमने जुनेद को खाना नहीं देना, हमने बनाना है, खुद खाना है। कोई मैक्रोनी बना रही है, कोई नूडल्स बना रही है, कोई स्पैगेटीज बना रही है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें भलाई कर रहे थे, इसे नहीं दे रहे। इसे कह रहे हैं वो आएगी, खुद बनाएगी और अपने मिजाजी खुदा को देगी। इसने भी बाइक स्टार्ट की, बिठाया और ले आया। अच्छा वो भी पूरी, उसने भी 2 ही रोटियां बनाई। अच्छा अब मैंने उससे इंटरव्यू लिया, मैंने कहा भाभी जी, कहती है जी। मैंने कहा बेटा ये बताओ तुम करोगी क्या? कहती है जी जो जर्नल कर रही थी, जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कर रही थी, रोटी खाना बनानी थी ना, यानी लेजर में पोस्टिंग। अब वाउचर लेजर में पोस्टिंग करवाएगा। किसको बाय बाय? जर्नल को। किसको बाय बाय? किसको हक कर लेंगे? वाउचर को। ये क्या काम करवा के देगा हमारा? प्लीज बेटा प्लीज, ये क्या काम करवाएगा?
अब जुनेद कह रहा है देख बाइक पे ही गाड़ी आगे जा रही है, ये पीछे मुड़ के देख रहा है, देख लेना खाना बना लोगी ना। जुनेद आप बाइक चलाएं, मैं बना लूँगी। यार तू इधर उधर ना जाए कर प्लीज। प्लीज यार प्लीज प्लीज। अब हम वॉचर से पूछेंगे भाई तुम लेजर में पोस्टिंग कर दोगे? उसने कहा हाँ जी मैं पोस्टिंग कर दूंगा। हमने कहा वॉचर तुम हो कौन? कहते तुम मुझे नहीं जानता अंसारी। मैंने कहा नहीं। कहते वो जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, क्या जिससे तुम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाते हो, वो सोर्स डॉक्यूमेंट मैं ही तो हूं। तो अगर सोर्स डॉक्यूमेंट से बुक ऑफ प्राइम एंट्री बन रही थी तो हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री को, और हम सोर्स डॉक्यूमेंट से ही लेजर बना देंगे, हम सोर्स डॉक्यूमेंट से ही लेजर बना देंगे। जैसे जब अम्मा और बहनें बहुत ही नाराज हों तो हम क्या करते हैं? कच्ची सब्जी खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अम्मा और बहनें क्या कर रही थी? कच्ची सब्जी से सालन बना रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं? कच्ची सब्जी पेट भरने के लिए। तो इस कच्ची सब्जी को क्या कहूं? वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोच के बताना, 2 मिनट लूंगा तुम्हारे पास। सेल्स डे बुक किस डॉक्यूमेंट से बनती थी? सेल्स इनवाइस से। आज उसे क्या कहूंगा? सेल्स वाउचर। और सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट, तो फिर आज क्रेडिट नोट इशूड को क्या कहूंगा? परचेज डे बुक परचेज इनवाइस से, आज उस परचेज इनवाइस को। परचेज रिटर्न डे बुक, आज उसे परचेज। कैश बुक रसीट वाउचर, और अगर आ रहा है तो रसीट जा रहा है। और जर्नल में जो एंट्री होती थी, हर एंट्री को क्या कहूंगा? जर्नल वाउचर। तो फिर हमें नजर आएगा सेल्स इनवाइस। ये तो पहले भी दिखाई भी है, इसकी ये शक्ल होती है, इस पे इस तरह बिल लिखता है, हर एक की जेब में शायद कोई ना कोई बिल हो। अगर उसने बेचा है तो सेल्स इनवाइस, उसने खरीदा है तो ओके हो गया। अब मैं आपको शक्ल दिखाने लगा किसकी? ये वाउचर आपको हकीकत में नजर आएगा जब आप आर्टिकल्स पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इसकी शक्ल चेक की तरह की होती है, नोट की तरह की होती है। ठीक, अब सुने भाई, पेमेंट वाउचर क्या होगा? भाई कह दिया पेमेंट वाउचर। पेमेंट कैन बी मेड आफ्टर अप्रूवल ऑफ सपोर्टेड विद और अदर रेलिवेंट। यहां पे बिजनेस का नाम आ जाएगा। यहां क्या लिखा जाएगा? ये क्या है? सीरियल नंबर। ये क्या है? किसको दिया? अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, जहाँ लाइट हो वहाँ पे नज़र रखना। किस बिजनेस का कौन सा वाउचर है? सीरियल नंबर क्या है? पेमेंट किसको की, क्यों की, कितनी की, कब की, किस शक्ल में की, शक्ल का नंबर क्या है, वाउचर किसने बनाया, किसने अप्रूव किया और किसने हमसे पैसे लिए। अब मेरे साथ बोलना, किस बिजनेस का वाउचर है? कौन सा वाउचर है? क्यों दिया है, कितना दिया है, किस शक्ल में दिया है, शक्ल का। अब सुनो, अगर जुनेद को इसके खालू सलामी दें 25 लाख रुपए और 10-10 के नोट दें, तो इसका मतलब वो यहाँ हर नोट का नंबर नहीं लिख सकते। और अगर वो 25 लाख का चेक दे दें तो चेक नंबर लिख सकते हैं। इसलिए कैश का नंबर नहीं होगा, नंबर किसका होगा? चेक का होगा। ये वाउचर किसने बनाया?
किसने अप्रूव किया और हमसे पैसे किसने लिए। तो जब इसके खालू से सलामी देंगे तो इस पर क्या करवाएंगे, साइन करवाएंगे, अंगूठा लगवाएंगे, हो सकता है अंगूठा उतार के भी रख लें यादगार के तौर पे। ठीक है भाई साहब, ये कौन सा वाउचर है, पेमेंट वाउचर है। बेटा प्लीज पढ़ाने दे यार, जब पढ़ाने का टेम्पो बनता है ना क्लास खत्म हो जाती है, बड़ा दुख होता है। 2 घंटे की करता हूँ बेटा, ये बच्ची कह रही है इसे पकड़ना मुझे ना कुछ को, इसी ऐसे पकड़ लो। ये कौन है, किस बिजनेस का है, कौन सा वाउचर है, किस से लिया, क्यों लिया, कितना लिया, कब लिया, किस शक्ल में लिया, शक्ल का नंबर क्या है, किस से लिया, चेक किसने किया। मैं अकेला तो नहीं? अच्छा, इसकी सिर्फ शक्लें याद रखनी है, नाम याद रखने, इसकी कोई कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, हर जर्नल एंट्री को अलहदा पेज पे लिखने का नाम जर्नल वाउचर है। आसान तरीन लफ्जों में क्या कहा, हर जर्नल एंट्री को अलहदा पेज पे लिखने का नाम जर्नल वाउचर है। किसने बनाया, किसने चेक किया, और बोले किसने ऑथोराइज किया कि हाँ बना लो, ये एंट्री पास कर दो। ओके अच्छा जी, वापस जा रहा हूँ भाई साहब, वापस जा रहा हूँ, चला जाऊँ वापस। हाँ को सर, अब तो यही दुआ है, तुमने जितना तंग किया है ना हमें, अब हम यही सोचते हैं कि MCQ शुरू हो गए तो कल जिंदगी रही तो क्या करवाऊंगा, MCQs। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।